स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस इज एवरीवेयर क्लास 10th। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीबीएसई की तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर योर टर्म 2। सो बेसिकली जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 2007 2008 जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन 2009 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स सारे इस 2010 सारे इसके अंदर कवर होने वाले हैं। डेफिनेटली पार्ट 1 होने वाला है, लेकिन ये पार्ट 1 भी काफी लंबा होने वाला है बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। कोई बात नहीं, चाहे जितना टाइम लगे वी हैव टू कंप्लीट प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मैं इसी के सामने जैसे कि आप सामने देख भी सकते हैं प्रोवाइड हो रहे हैं आप सभी को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी जरूर बता दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन बेटर यही रहेगा आप समझे क्वेश्चंस को, खुद के नोट्स बनाइए एंड अपनी रफ कॉपी में साथ साथ सॉल्व करते रहिए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, डू नॉट लुक एट द आंसर, ऑल्दो मैंने आंसर भी प्रोवाइड किए हैं बट आप आंसर को मत देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। और मैं तो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड अभी साथ साथ एक्सप्लेन प्रॉपरली कर ही रहा हूं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बारी कहा है, मैं इनफैक्ट हमेशा कहता हूं यार प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बारी रिपीट होते हैं। और क्या होता है जनरली हम 2018 2019 20 2021 जो फ्रेश ईयर्स है ना उनके के चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कभी कभी ये जो सीबीएसई वाले होते हैं ऐसी गुगली फेंकते हैं कि 2007 2008 का ही वापस से रिपीट करके डाल देते हैं। तो क्या पता है इस बार ये आपके सेट से आ जाए, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बन पाते हैं। आप इस बात को समझो यार, तभी तो हमें प्रीवियस ईयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस हैज टू बी देयर and that's my guarantee I want to say that can be the guarantee of any teacher in the world कि रेपिटेशन सीबीएसई करती ही करती है, चाहे डायरेक्ट नहीं देगी, घुमा फिरा के आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क, year 2007। ओके, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। वेरी इजी, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, OH यानी अल्कोहल, वेरी इजी इट इज। एंड यहां पे COOH यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। एंड द आंसर फॉर COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, आपको ग्रुप का नाम बताना था। चलिए अब हम देखते हैं 2008 में 1 नंबर का क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू consecutive members of a homologous series of an organic compounds। जब हम homologous series की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, यानी 14U का, यानी 14 एटॉमिक मास का भी यूनिट आप कह सकते हो। यहां उन्होंने कहा है कि डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो सिर्फ एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। अब ईयर 2008 का देख लेते हैं हम। यहाँ पे केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये तो इस बार आपकी टर्म 2 में नहीं आ रहा। अच्छा मैं हम वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो टर्म 2 में आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं आ रहा टर्म 2 में, ये लगता है पूरा आंसर ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है टर्म 2 में। हाँ जी ये आ रहा है, देखिए, वाई आर कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इजी आंसर, इट इज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयंस। हम सभी को पता है यार कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by sharing of electrons, and sharing of electrons में ना ही इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं ना ही गेन होते हैं। एंड जब लूज या गेन नहीं होता है तब आयंस नहीं बनते हैं, और जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस ही नहीं होएगी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक आपको आई होप से क्लियर होगा। एंड सेकंड है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो इन्होंने हटा दिया टर्म 2 से, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। और सी वाला क्वेश्चन भी हमें नहीं करने की जरूरत है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क का 2009 में जो पूछा, एक बार वो देख लो। नेम द कार्बन कंपाउंड विच ऑन हीटिंग, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ जी ये है आपके सिलेबस में। दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन द एंटायर स्ट्रक्चर, दोज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको आप कहते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH मॉलिक्यूल। यस इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको 2 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन एटम्स आपने ऐसे ड्रॉ कर लिए। फिर यहाँ पे देखो COOH, यहाँ पे आपको क्लियरली एक फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, और ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, देखो COOH। और जब आप इस COOH का आई होप सो आपने ड्रॉ किया भी होगा, एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर
एक ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है और दूसरा एक OH इकट्ठा ऐसे लगा होता है, टुगेदर इट इज कॉल्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड बचे हुए हाइड्रोजन यानी कितने 1 2 3, ये वाले बचे हुए हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड बस ड्रॉ करने के लिए कहा था, नेम तो ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी आईयूपैक है नहीं इस बारी। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल देख लो जी क्या है स्ट्रक्चर। अभी इथेनॉल का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है C2H5OH, ठीक है। C2H5 यानी 2 कार्बन एटम होते हैं, 5 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड होते हैं और एक OH ग्रुप होता है। देखो जब भी आपको स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप की बॉन्डिंग करवा दीजिए कार्बन के बाद। उसके बाद जितनी भी वैलेंसीज कार्बन की या कार्बन जितने भी एटम्स हैं उनकी बची होगी वो आप हाइड्रोजन के साथ पूरी कर दीजिए, अगर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन गिवन है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है फॉर योर टर्म 2 की अभी मैं बात करूँ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे 2009 में जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, What is meant by a functional group in an organic compound? पहले इतना आंसर कीजिए आप, सब्जेक्टिव में आप पार्ट बाय पार्ट आंसर करते हो। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यू शुड नो। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the chemical properties of carbon of any compound, in fact not only carbon compounds of an organic compound, those are called functional groups। क्या सभी बात समझ में, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। या आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द हेटेरो एटम्स और द ग्रुप्स कंटेनिंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उन हेट्रो एटम्स को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि डिसाइड, या तो हेट्रो एटम्स या तो ग्रुप्स जो कि डिसाइड करते हैं एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ एंड द नेचर, दोज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड एंड देन ही इज आस्किंग टू टेल इन दिस कंपाउंड। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है एक OH ग्रुप है, और वैसे भी ये फॉर्मूला किसका है, C2H5OH। दिस ये खोल के लिखा है ना, हालांकि अगर आप इसको कंडेंस करोगे इट इज C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, इट इज एन अल्कोहल, OH इज एन अल्कोहलिक ग्रुप। यहाँ पे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है COOH एंड दैट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बी क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे यस ए ऑप्शन है आपके, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरियसली। द आंसर इज, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले है कैटिनेशन, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। टेट्रावेलेंसी, दैट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, so it can neither gain nor lose electrons and thus forms compounds by covalent bonding, that is sharing of electrons. थर्ड रीजन आप ये भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्टेबल बॉन्ड्स। एंड फोर्थ रीजन यू कैन राइट दैट इट कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो 4 मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और ये बी और सी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड यहाँ पर हाँ जी ये वाला पार्ट है कि व्हाट इज इथेनोइक एसिड, तो नहीं है हमारे पार्ट में, बट ये है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनोइक एसिड। ध्यान से देखो, नाम से पता लग रहा है इथेनोइक एसिड, और एसिड में हमने कौन सा पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, वेरी गुड। तो फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH होता है फॉर्मूला। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? अब हम आते हैं 2010 पे। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछे देख लीजिए, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन which when put together give rise to large number of carbon compounds। देखिए क्वेश्चन कितनी बारी, पहले 2009 में देखा, अब 2010 में भी देख लो, आया हुआ है। सो द आंसर इज अगेन वो 4 फैक्टर्स जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद वो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन। देखो भाई आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्लोरोइथेन ऐसे नेमिंग तो नहीं आ सकती कि इसका स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला गिवन हो CH3 CH2Cl तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। 2 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं इसके फॉर्मूले में, 5 हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं और 1 क्लोरीन का एटम। तो क्लोरीन का एटम एक हमने ज्वाइन कर दिया कार्बन के साथ, बची हुई सारी वैलेंसीज कार्बन की हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी क्योंकि हाइड्रोजन ही और बचे हुए थे इस फॉर्मूला के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, ईयर 2010। ओके,
Write the name and the molecular formula of an organic compound having its name suffixed with ol. अब देखो ऐसा सा क्वेश्चन है, ये इथेनॉल ही है, द आंसर इज इथेनॉल हैविंग, क्योंकि इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं हम सभी को। अरे यार ये आप पता है ऐसे भी ज़रूरी नहीं आपको, अब आप कहोगे इसमें नॉमेनक्लेचर आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखो, मतलब ये सिलेबस के अंदर ये कहना चाहता हूँ मैं, 2 कार्बन एटम्स मतलब एथ, 2 कार्बन एटम्स मतलब एथ, ओके। एंड और क्या है यहाँ पे, ओल, ओल है, ओल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओल, एथ ओल, और 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। बात समझ में आई। नाउ बस यही बताना था हमें, उसके बाद तो नहीं है। और देखो इथीनॉल या इथाइनॉल नहीं हो सकता, सो डोंट वरी, डबल बॉन्ड नहीं होगा। बात समझ में आई। अगर होगा भी तो वो फिर प्रॉपर नॉमेनक्लेचर में जाता है, चीज़ जो हमने पढ़ी नहीं है, तो इट विल नॉट कम। इथेनॉल देखो बार बार पूछा जा रहा है, तो इनका इसका एक ही तो स्ट्रक्चर याद करना है, नाम तो कर लो। इथेनॉल 2 कार्बन आटम होते हैं, अल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर, और फॉर्मूला होता है C2H5OH, या फिर आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में याद कर सकते हो CH3CH2OH। बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप सफिक्स्ड एज ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें बताना है ऐसे 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे, क्योंकि नेम्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। तो ऑब्वियसली यार आप नया नाम खुद नहीं बना सकते। पहले क्या होगा, जब एक कार्बन आटम हो मेथेनोइक एसिड, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। दूसरा क्या होगा, जब 2 कार्बन आटम्स हो एथ, और एथ प्लस ओइक बिकम्स एथेनोइक एसिड। बात समझ में आई क्या? एंड वन मोर थिंग, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इजीली लिख सकते हो। पहले मेथेनोइक का क्या होगा, मेथेनोइक मतलब एक ही कार्बन आटम हो सकता है, तो यहाँ पे एक कार्बन आटम है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ओइक एसिड होता है ये COOH होता है, यानी उसके अंदर भी एक C होता है। अब 2 C तो हो नहीं सकते, इसका मतलब यही डायरेक्टली होता है COOH, और साथ में एक H और होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना COOH का एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, तो आपको पता लगेगा इट इज़ कॉल्ड मेथेनोइक एसिड। और इथेनोइक का क्या, बहुत ईजी है, 2 कार्बन एटम्स आप ड्रॉ कर लीजिए, एक COH वाला ग्रुप होगा और दूसरे वाला कार्बन एटम की जो वैलेंसीज है, और वो आप फिल कर दीजिए बचे हुए हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो फॉर्मूला बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे हैं। व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो चलिए देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात समझ में आई? एंड ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज differs by a CH2 unit, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, in its molecular formula and 14U in its molecular mass। बात समझ में आई? ये डेफिनेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक बात है बच्चे की इनमें से कौन सा सेम उसको बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए C2H6O, दिस इज एक्चुअली इथेनॉल का फॉर्मूला। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट C2H5OH। C2H5OH ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये इसी का थोड़ा सा अच्छा तरीके से लिखा है, C2H5OH। तो अब C2H5OH ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ और मत समझ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद एक ये देख लीजिए CH4O, ये भी सिमिलर है बिकॉज दिस इज ऑल्सो एल्कोहलिक ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज में से आया है। इसको अगर आप बेटर तरीके से लिखोगे, ये देखिए आप इसको ऐसे लिखोगे CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। बात समझ में आई? दे बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, यानी इन 5 में से क्या हो जाएगा आंसर, एक तो ये वाला हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला C2, सारे नहीं है, C2H6O, और हो जाएगा CH4O, ठीक है। अब आ जाओ 3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चलिए देखते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भाई हाइड्रोजनेशन ये तो छोड़ दो, ये तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। उसके बाद ये एस्टर पे क्यों आ गया भाई साहब? ओके लेट मी जस्ट चेक, नहीं एस्टर तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, सेपोनिफिकेशन भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर
हाँ, ये वाइन और बियर में इथेनॉल होता है तो पता है, बट ये भी हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं क्वेश्चन। ओके, ये भी नहीं है। ये देख लो, इथीन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। इथीन का आपको पता है, सी डबल बॉन्ड सी, एथ मतलब दो कार्बन एटम्स, इन मतलब एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो हो नहीं सकता डबल बॉन्ड, इसलिए दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है और बाकी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर देते हो। इथीन का स्ट्रक्चर देख लो, इथीन तो सिलेबस में है ना। उसके बाद ये केमिकल इक्वेशंस भी नहीं है सिलेबस में। एंड देन ये आ जाओ 2011 में, एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं। चलिए, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आप गिनने बैठ जाइए, आपको इजीली पता लग जाएगा। 7 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इथेन। एक तो हो गया कार्बन आटम और दूसरे वाले कार्बन आटम के बीच में, और 6 हो गए ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच वाले, ठीक है। उसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। अब देखो इथीन का पूछा है बच्चे, जल्दी जल्दी में इथेन का ड्रॉ कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, इथीन का ये है जी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको। अच्छा, आप क्रॉस भी देखो, इन्होंने तो यार सबका डॉट से दिखा दिया, लेकिन आप क्रॉस बनाना, ठीक है। आप हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दर्शाइएगा और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। यू कैन डू द अदर वे ऑल्सो राउंड, बट ये वे ठीक है ना। कार्बन के डॉट से दिखा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास जो एक होता है वैलेंस, उसको क्रॉस से दिखा दो। उसके बाद आप ये सर्कल्स बना लीजिए। देखो डबल बॉन्ड होता है ना इथीन में, देखो इथीन पूछा है, इथीन इथीन, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन आटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड का मतलब दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें वो दो पेयर्स दिखा दिए, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। दो दो कार्बन आटम्स के बीच में, और ये इकट्ठे शेयर हो रहे हैं, अलग अलग शेयर नहीं हो रहे, इसीलिए ये दो सर्कल की ओवरलैपिंग के एकदम बीच में आया है। और ध्यान से देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन आटम की बात करो, यहाँ देखो सारे बच्चे, इस वाले कार्बन आटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी हमने एक सर्कल लगा दिया। इस वाले कार्बन एटम के लास्ट में देखो 1 2, लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए हमने ये 8 पूरे करके इस पे सर्कल लगा दिया। अब इस हाइड्रोजन पे देखो, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना है, 1 2, इसलिए हमने ये 2 लेके सर्कल बना दी। यानी इस हाइड्रोजन का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और एक कार्बन और एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है हाइड्रोजन को, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है कार्बन को, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, शायद बच्चे बोर हो गए होंगे। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। अब देखो इथेन का कभी ये पूछ लिया कितने कोवलेंट बॉन्ड है, अब देख लो स्ट्रक्चर ही पूछ लिया। ये तो आपके भाई एनसीईआरटी के अंदर भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया, इसके अंदर कुछ नहीं है जी, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए हर किसी के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर। हाँ जी, उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन। अब ये है बच्चे सिलेबस में, आपको पता है। देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। ए एन मतलब, ए एन देखो ब्यूटेनॉन के स्पेलिंग में देखो ए एन बी है ना, ये दो लेटर्स ए एन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। और ओ एन ई मतलब, ओ एन ई मतलब डेफिनेटली एक कीटोन होगा, और जब भी कीटोन होता है, कीटोन हमेशा मिडल में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हमने, आप ये डबल बॉन्ड हो यहाँ भी शो कर सकते थे, कुछ बच्चे यहाँ भी शो करते तो भी ठीक है, इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया तो भी ठीक है, और बाकी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चलो अब यही आ सकता है, बिकॉज अगर पेंटेनॉन आएगा फिर तो आप कहोगे मैं बिल्कुल मिडल में डाल दूंगा, वो आईयूपैक्स से सॉल्व होता है, वो आईयूपैक्स से, वो नॉमेनक्लेचर जब तक नहीं आपको पता ना, वरना आप पोजीशन, अच्छा पता है इन फंक्शनल ग्रुप्स की ना पोजीशनिंग भी बहुत मैटर करती है। जैसे अगर यहाँ पे 5 कार्बन आइटम्स होते तो आप डबल बॉन्ड ओ को सेकेंड वाले कार्बन पे भी लगा सकते थे, तीसरे वाले पे भी लगा सकते थे, राइट। अब कौन से पे लगाना है वो डिपेंड करता है नॉमेनक्लेचर पे, इसलिए ईजी मॉलिक्यूल्स आएंगे, डोंट वरी टू ड्रॉ, ठीक है। उसके बाद हेक्सेनल, अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं, मतलब तब तो था चलो सिलेबस में, पता नहीं अब ये पूछा जा सकता है नहीं, बट स्टिल देख लो यार। हेक्स मतलब 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एन मतलब हर कार्बन आइटम के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड होगा, और अल मतलब ये जो सी है इसके साथ आप एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ दो, एच जोड़ दो, ये सी एच ओ ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ
ये देख लो, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल कंपाउंड, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। भाई ये ONE का मतलब ही होता है इट इज़ अ कीटोन। बात समझ में आई? अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, आयुपेक तो नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2011 का, ये स्टेरिफिकेशन नहीं है सिलेबस में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा अभी हम कौन से पे आगे, 5 नंबर वाले पे, ये भी नहीं है। हाँ जी ये है, ध्यान से देखो ए पार्ट। अरे भाई देखो कितने, 2011 में फिर पूछ लिया। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब भाई कितनी बारी आप एक्सप्लेन करोगे, कर देना खुद, ठीक है। 5 नंबर में आया हूँ, अभी देख लो। हाँ ये है हमारे सिलेबस में, ये देखो, एक सेकेंड। अब क्लियर है पूरा। एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले तो वो एक्सप्लेन करिए। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनन ड्यू टू विच सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। क्या बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पूछता है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये पूछा है बोर्ड वालों ने ही, तो अब ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? द कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इट विल बी द डिफर इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकेंड द डिफर इन मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है और उनकी सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट भी अलग होती है। क्या बात समझ में आई? ओके अब वो कह रहा है ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। आप मानोगे, अभी जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं ना ये वीडियो, उन्हें बताता हूँ, ब्यूटेन हैज़ रिसेंटली कम इन योर टर्म 2 सैम्पल पेपर। आपने सॉल्व किया, वहाँ पे देखा उन्होंने ब्यूटेन के ही आइसोमर्स पूछे हैं। देख लो 2011 का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, फिर मैं क्या गलत कहता हूँ? रिपीट होते हैं, होते हैं भाई, होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। एक तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। एक हम बना देंगे कि ये CH ये वाला कार्बन है ना, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, मिडल वाले के साथ। आप कहोगे मैं ये वाला तोड़ के यहाँ नीचे जोड़ दूँ, भाई वो सेम ही चेन रहेगी, 1 2 3 4। अगर आप नीचे जोड़ोगे, इसको कहीं ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि ब्रांच निकल आए, ठीक है। इसको कहते हैं हम स्ट्रेट चेन आइसोमर, इसको कहते हैं हम ब्रांच्ड आइसोमर। ब्रांच्ड क्योंकि देखो 1 2 3 ब्रांचेस आके, ये तो स्ट्रेट चेन है। आ जाओ जी 39th क्वेश्चन पे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। ये तो भाई इतनी बारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना तो वो 4 को लूज कर सकता है, ना ही वो 4 और गेन कर सकता है, इसीलिए वो शेयर करता है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है बच्चे? इसीलिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और उसका एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 मोर कार्बन एटम्स। तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन तो वेला रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, और ऐसे ही कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि कितने सारे कार्बन होते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब देख लो भाई, ये ग्रेफाइट और डायमंड पे पूछा गया है 2011 में क्वेश्चन, तो हम वो जो बॉक्सेस लीव नहीं कर सकते, स्पेशली इस चैप्टर के लिए। तो प्लीज़ इतना तो करके जाओ, ये रीजनिंग दे सको, ठीक है। आ जाओ जी 2012 पे आ गए हैं अभी हम, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर देख लो 1 मार्क के 2012 साल के। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे तो क्लियरली भाई दिखाई दे रहा है Cl। Cl का मतलब कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हेलो, हेलो का, हेलो वाला, ठीक है। यानी जैसे क्लोरो, क्लोरो आप कह दीजिए, क्लोरो क्लोरो, ठीक है।
अच्छा जी। नेक्स्ट में देखो OH है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज़ एन अल्कोहल, इट इज़ एन अल्कोहल। अच्छा 2012 में तो टीचर्स को इतना अच्छा लग रहा है बच्चों से पूछना, फंक्शनल ग्रुप ही पूछते जा रहे हैं। चलो बता दो जी। COOH दिखाई दे रहा है हमें इसमें, COOH यानी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हमें CHO दिखाई दे रहा है बच्चे, CHO। CHO का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। नेक्स्ट, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फिर से, हे राम। ये देखो CH3COCH3, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O जैसा स्ट्रक्चर जब आप बना के देखो आपको पता लग जाएगा। CO वैसे भी मिडल में आ रहा है ऑक्सीजन, तो कीटोन है, ठीक है। और यहाँ पे तो COOH साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात समझ में आई? चलिए 44 में, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH, हैविंग द फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसका भी। सेकेंड मेंबर, अगेन ये होमोलॉगस सीरीज टाइप से ही क्वेश्चन है। अगर आपने होमोलॉगस सीरीज का जो एनसीईआरटी के अंदर 4.2.4 वाला सेक्शन है वो भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी एक सीरीज दी हुई है, जैसे CH3OH, C2H5OH, वही तो वो सेकेंड मेंबर ही तो है C2H5OH, इथेनॉल। और इसका स्ट्रक्चर उसने क्या था, उसने कहा था फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, CH3CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला को आप, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। नेम तो चलो वैसे तो अब आपको रट्टा ही हो गया होगा, इथेनॉल है, बट आई डोंट थिंक आयुपेक नेमिंग आनी चाहिए, हाँ नहीं आएगी। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप CHO। फर्स्ट मेंबर का मतलब सबसे पहले तो कार्बन एटम एक ही होना चाहिए, और हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं। अब एल्कीन और एल्काइंस में एक कार्बन एटम से नहीं शुरू होता पहला मेंबर, दो कार्बन एटम से शुरू होता है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में हो सकता है। पहला मेंबर होता है मिथेनॉल HCHO, और फर्स्ट मेंबर ही का था ना, हाँ। और इसको अगर आप एक्सपैंड करके डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में, और बाकी सिंगल हाइड्रोजन के साथ। Write the name and the formula of the first member of the carbon compounds having functional group COOH। देख लो भाई, फर्स्ट मेंबर सबका पूछ रहे हैं, अब मैं आपको सबके बता रहा हूँ। HCOOH होता है पहला, मिथेनोइक एसिड इसको कहते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। सेकेंड मेंबर का आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला और नाम। तो यार ये OH जहाँ पे भी आता है पता ही लग जाता है, इट इज़ एन अल्कोहलिक होमोलॉगस सीरीज, और उसका सेकेंड मेंबर हमें सभी को पता है इथेनॉल होता है, और उसका फॉर्मूला इज C2H5OH। यानी अब आपको अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज का भी आई होप सो जनरल फॉर्मूला पता लग गया होगा, CnH2n+1OH। अभी फटाफट से अपनी फॉर्मूला वाली जो लिस्ट बनाते हो ना उसके अंदर ये लिख लेना जनरल फॉर्मूला। अच्छा, हे राम, कितने क्वेश्चन पूछे हैं इससे। बोला है राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। बताना CnH2n किसका होता है, एल्कीन्स का होता है बच्चे, एल्कीन्स का। और एल्कीन्स में सेकेंड मेंबर कौन सा होता है, प्रोपीन होता है। तो नाम तो आपने दे दिया प्रोपीन। देखो अब यहाँ पे नाम आ सकता है बिकॉज एल्कीन्स इज इन सिलेबस, तो प्रोपीन, ठीक है, इज द सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज। और क्या बोला था, फॉर्मूला पूछा था, तो फॉर्मूला इज, यहाँ पे N की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, बिकॉज प्रोपीन यानी सेकेंड मेंबर एल्कीन्स में क्या होता है, नहीं सॉरी 3 पुट करेंगे, मैंने वही कहा ना, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एल्कीन्स का पहला मेंबर होता है इथीन, दूसरा होता है प्रोपीन, और प्रोपीन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं ना कि 2। जस्ट बिकॉज यू हैव रेड सेकेंड मेंबर इसका मतलब ये नहीं 2 ही कार्बन एटम्स होंगे। पहले देख तो लो कौन सी होमोलॉगस सीरीज है, इथीन वाली है ना, तो इथीन के अंदर कोई कितने कार्बन एटम्स होते हैं सेकेंड मेंबर के, आई एम सॉरी एल्कीन है ना ये सीरीज, तो एल्कीन के सेकेंड मेंबर के पास कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 3 होते हैं। तो N की जगह आप 3 पुट कीजिए, एंड यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा, तो C3H6 इज द फॉर्मूला। चलिए अब आ जाइए 3 नंबर में, देखें क्या पूछा है 2012 में, व्हाट आर आइसोमर्स। अब तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। अब देखो 2011 का फिर से 2012 में नहीं हो गया, हो गया ना,
ये भी अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला करते हैं। Why can't we have isomers of first three members of alkane series? पहले 3 members alkane series के isomers क्यों नहीं बन सकते? Because in the first 3 members of alkane series branching is not possible. अगर branching नहीं होगी तो isomers नहीं बन पाएंगे। ठीक है, देखो एक अकेला मॉलिक्यूल तो आइसोमर नहीं ना कहलाता, 2 या 2 से ज़्यादा कहला सकते हैं, तो ब्रांचिंग ही नहीं पॉसिबल, तो वो अकेला मॉलिक्यूल क्या आइसोमर कहलाएगा। अब आ जाओ जी यहाँ पे, हाँ जी 49th क्वेश्चन है सिलेबस में, बिल्कुल है। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज। भाई होमोलॉगस सीरीज की ना रट्टा मार लो, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं करना पेपर में। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें बच्चे फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए आप। ईच मेंबर डिफर्स बाय CH2 यूनिट, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट इज 14U। बार बार वही चीजें। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का अभी मैंने बताया है, पहले मेंबर का नाम है इथीन, दूसरे का नाम है प्रोपीन। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट मेंबर का ही पूछा है, तो इथीन इज द आंसर। तो नेम लिखो, देखो जो पूछा है वो आंसर करो। राइट द नेम, तो नेम है इथीन। राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज C2H4। दिस इज द फॉर्मूला। कई बच्चे ना मतलब ये भी ड्रॉ कर देते हैं, वैसे ये भी गलत नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। द सिंपल फॉर्मूला बोला ना तो आप ये लिख के आना प्लीज, C2H4 ये लिख के आना। अगर बोला स्ट्रक्चरल यानी आप बॉन्ड्स शो करोगे, अगर आपको बोला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिर पूरा आप इलेक्ट्रॉन्स और वो सर्कल वर्कल बना के आप करोगे। आपको सिंपल नेम पूछा है तो नेम लिखोगे। ठीक है, ये तो है नहीं सिलेबस में। हाँ जी, ये है इंपॉर्टेंट। वाई होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर सो कॉल्ड। होमोलॉगस सीरीज को होमोलॉगस क्यों कहते हैं? द आंसर इज द सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हेंस दे आर कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। बात समझ में आई बच्चे? उसके बाद राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स that determine their physical properties and the chemical properties। बात समझ में आई? अच्छा, अब तो फिर बता दो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अल्कोहल वाली दे दो, अब कोई बात नहीं, इन्होंने अल्कोहल वाली दे दी है। ठीक है, CH3OH, CH3 CH2OH आर द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। और यहाँ पे हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिटरमिन करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ये वाली C वाली चेन, कार्बन वाली जितनी है, जैसे इसमें CH3 हो गया, इसमें हो गया जी CH3 CH2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है CH3 CH2। दिस पार्ट डिटर्मिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चे, यू शुड रिमेंबर ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज सोली डिटर्मिन्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, इन दिस केस इट इज OH। बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन है नहीं फिर से सिलेबस में, ये भी नहीं है। हाँ जी, अब 2012 पे आ गए हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस, ये भी नहीं है सिलेबस में। हाँ जी, ये है सिलेबस में 56। देखो क्या है। What are the hydrocarbons? Write the name and the general formula of saturated hydrocarbons. Unsaturated, draw the structure of one hydrocarbon of each type. How can this be made? ये how can this be made ये सिलेबस में नहीं है, बाकी का आंसर आई एम प्रोवाइडिंग यू। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी उनको कहते हैं हम एल्केन्स। ठीक है, फॉर्मूला आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप मीथेन ड्रॉ कर दो, इथेन ड्रॉ कर दो, प्रोपेन, जो ड्रॉ करना है कर दो, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड की जहाँ तक बात है बच्चे, अनसैचुरेटेड में होता है डबल बॉन्ड हो जाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, उसमें सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड। और उसके अंदर हमारे पास 2 होमोलॉगस सीरीज होती हैं, एक होती है एल्कीन्स की और एक होती है एल्काइंस की। फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है CnH2n, यहाँ पे एल्काइंस का फॉर्मूला इज CnH2n-2। और अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एल्कीन में पहले मेंबर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इथीन, और यहाँ पे एल्काइन में भी पहले ही मेंबर का एग्जाम्पल दिया है इथाइन। ठीक है, आप ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे ऐसे और डबल बॉन्ड शो करेंगे ऐसे, बाकी सारे तो सिंगल बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हाँ जी।
57 क्वेश्चन अगेन नहीं है एंड दिस देयर बाय वी कंप्लीट। तो देख लो अभी मैंने 2012 तक आपको सब करवा दिया, अब 2013 2014 उसका पार्ट 2 आएगा ना जब इस चैप्टर को उसमें आई कवर अप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन योर टर्म 2 एज वेल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।